आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 14 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। इससे क़बल जो सबक हमने पढ़ा उसमें नजरान के ईसाइयों को समझाने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान की भी तरबियत फरमाई है। पहले नंबर पर तो नजरान के ईसाइयों को ये बात बावर करा दी गई कि तुम जितने मर्जी वसाइल के साथ हो, जितनी मर्जी ताकत में हो, अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे, जैसे तुमसे पहले लोग मगलूब हो चुके। गलबा कल भी इस्लाम का था, गलबा आज भी इस्लाम का है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम गालिब रहेगा। और गलबे का रास्ता और तरीका वो भी बता दिया। फ़ियातुन एक जमात थी, तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में लड़ रही थी, व उखरा, और जो दूसरी थी वो काफिरतुन, काफिरा थी, काफिर जमात थी जो कि बातिल तागूत की राह में लड़ रही थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो पैटर्न भी बता दिया कि अल्लाह की राह में लड़ोगे तो कुफर मगलूब होगा और अहले ईमान गालिब आएंगे। अब ज़रूरी था कि उन चीज़ों पर रोशनी डाली जाए, वो चीज़ें उन चीज़ों के मुतालिक आगाह किया जाए जो इंसान के पाँव की बेड़ी बन सकती हैं, जंजीर बन सकती हैं, जो अल्लाह की राह से इंसान को रोक सकती हैं। उन चीज़ों से आगाह करना भी ज़रूरी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 14 में इन चीज़ों को बयान फरमाया है जो इंसान को किसी तरह से अल्लाह की राह में जिहाद से, क़िताल से रोक सकती है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासी, ज़ुय्यिना का मतलब है मुज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत बना दी गई, पुरकशिश बना दी गई। लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश्शहवाती मोहब्बत, अश्शहवाती नफसानी ख्वाहिशों की, नफसानी ख्वाहिशों की मोहब्बत ये मरगूब बना दी गई, पसंदीदा बना दी गई, पुरकशिश बना दी गई, खूबसूरत बना दी गई। मिनन निसाई, जो औरतों में से, वल बनीना, और बेटे, वल क़नातीरिल मुक़ंतरती, और जमा किए हुए ढेर, मिनत ज़हबी, सोने से, वल फ़िज़्ज़ती, और चांदी से, वल ख़ैलिल मुसव्वमती, और निशान लगे हुए घोड़े, निशान लगाए हुए घोड़े, वल अनआमी, और चौपाई, मवेशी, वल हर्स, और खेती। ज़ालिका, ये मताउल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। जितनी भी चीज़ें मरगूब हैं इंसानों को, वो नफसानी ख्वाहिशात, इसी तरह से बीवियाँ, बेटे, सोने चांदी के ढेर, घोड़े और दीगर जानवर, खेती बाड़ी, ज़मींदारा, जितनी भी चीज़ें इंसान को मरगूब होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। फरमाया ज़ालिका, ये सब, ज़ालिका इसम इशारा है, ज़ालिका इसम इशारा है और पीछे तमाम चीज़ों की तरफ है। ज़ालिका, ये मताउल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु, अल्लाह, इंदहु, उसके पास, हुस्नुल मआब, सबसे अच्छा ठिकाना है। हुस्न, अच्छा, अल मआब, ठिकाना है। अल्लाह उसके पास, उसके यहाँ सबसे अच्छा ठिकाना है। ये दुनिया की जो है नेमतें, इनसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नेमतें मौजूद हैं। तर्जुमा दोबारा से देखेंगे।
ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसा, लोगों के लिए नफसानी ख्वाहिशात की मोहब्बत मुज़य्यन की गई, पुरकशिश बना दी गई, जो औरतें वल बनीन और बेटे, वल क़नातीरिल मुक़ंतरा और जमा किए हुए ढेर, मिनत ज़हाबी सोने से, वल फिज़्ज़ती और चांदी से, वल खैरिल मुसव्वमती और निशान लगाए हुए घोड़े, वल अनआम और मवेशी चौपाए, वल हर्स और खेती, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, याद रखो ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, वल्लाहु इंदहु और अल्लाह उसके पास, हुस्नुल मआब अच्छा ठिकाना है। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमा दिया कि इन चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं दुनिया की, ये ज़रूर तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके तुम्हें अल्लाह के राह में जाने से ज़रूर भी ज़रूर रोकेंगी। लिहाजा इन चीज़ों की मोहब्बत से अपने दिलों को मुज़य्यन नहीं करना, बल्कि अपने दिलों को हमेशा ईमान से मुज़य्यन रखना है। किससे मुज़य्यन रखना है? ईमान से। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह पर फरमाया, वलाकिन हब्बब इलैकुमुल ईमान, और लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और इसको तुम्हारे दिलों के अंदर मुज़य्यन करके रख दिया है, खूबसूरत करके रख दिया है, यानी तुम्हारी अव्वलीन तरजीह ईमान को बना दिया है। तो ये अल्लाह ताला ने अहले सहाबा किराम को ये खुशखबरी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपने दिलों को ईमान का मस्कन बनाएं, ईमान के लिए, ईमान के साथ अपने दिलों को मुज़य्यन करें। और रही ये चीज़ें, साफ ज़ाहिर है इनके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, और मादियत परस्ती एक बहुत बड़ा भूत है, एक बहुत बड़ा जादू है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। और बिलखुसूस फ़ी ज़माना, यानी अब ये अंदाज़ा करें कि ये आयत मुबारक 1400-1450 साल पहले नाज़िल हुई है, और उस वक़्त जो लोग थे यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो इन सब चीज़ों से, ख़ासकर मटीरियलिज़म से, मादियत परस्ती से दूर थे। उसकी कई एक वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद होना, और गाहे गाहे मौका ब मौका तरबियत करते रहना, और उसकी वजह से दुनिया उनकी नज़रों में हकीर हो गई थी। तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी कि ये चीज़ें इंसान को ज़रूर भी ज़रूर अपनी तरफ खींच सकती हैं, इनका असर हो सकता है, ये जादू है एक किस्म का, ठीक है। तो उस वक़्त अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी और थी, तो आज तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये चीज़ें हैं। और आप देख लें मुहतरम भाइयों, हमारी ज़रूरियात तो अल्लाह ताला पूरी कर रहा है, हमारी ज़रूरियात तो हमारी पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख्वाहिशात भाइयों, वो आप किसी भी इंसान को उठाकर देख लें, किसी भी इंसान को कहते हैं कुरेद कर देख लें, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तो हज़ारों ख्वाहिशें पनप रही हैं, और उन ख्वाहिशात को पूरा करने की खातिर ये हर जायज़ नाजायज़ को भी अपने लिए जायज़ ही समझता है, और उसके लिए तगो-दो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कई नाजायज़ चीज़ों को भी इसने अपने लिए जायज़ बनाया हुआ है। वजह क्या कि शऊरी या लाशऊरी तौर पर वो ऐसी ख्वाहिशात का जो है पुजारी है, ऐसी ख्वाहिशात के साथ बंधा हुआ है, ऐसी ख्वाहिशात का ग़ुलाम है कि जिनको पूरा करना उसके लिए क्या बन चुकी है? मजबूरी बन चुकी है। मसलन आप इसी चीज़ को देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा मकान जो उसकी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा है, रहने के लिए हो सकता है 2-4 जी हों, और कमरे जो डिज़ाइन किए गए हैं वो बाथरूम ही बंदों से ज़्यादा है, कमरों का और डाइनिंग हॉल और पता नहीं कौन कौन से रूम बना कर, यानी इतना ज़्यादा। अब ये क्या चीज़ है? ये मोहतरम भाइयों ख्वाहिशात के
पीछे चलने वाली बात है। और इसी तरह से दीगर बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ नहीं, उसमें इंसान को पता चलेगा कि वो किस किस चीज़ का क्या है, गुलाम बना हुआ है। तो भाइयों, फी ज़माना मटीरियलिज़म का बहुत बड़ा भूत है। हर साल जनाब पर्दे चेंज होने, हर साल जनाब रंग चेंज होना है, हर साल जनाब कोई ना कोई फर्नीचर से कोई चीज़ लेकर आनी है। तो आप अंदाज़ा करें, या अच्छा और कुछ नहीं तो गाड़ी का मॉडल चेंज करना है। अब ये वो चीज़ें हैं मोहतरम भाइयों जिसने हमें असीर बना लिया है। क्या बना लिया है? असीर बना लिया है, गुलाम बना लिया है। और इन चीज़ों के पीछे पड़ के मौत की तैयारी से हम गाफिल हैं। और अल्लाह की राह में निकलना है जी, वो तो हमें सरासर क्या नजर आता है? मौत नजर आता है। तो भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। देखो, एक तरफ अल्लाह हो, एक तरफ उसका रसूल हो, एक तरफ उसका दीन हो, और दूसरी तरफ ये दुनिया का मालो मता हो। कहीं ये दुनिया का मालो मता तुम्हारे पाँव की जंजीर ना बन जाए, तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और इसी तरह से उसकी राह में जिहाद से, दीन के ऊपर चलने से तुम्हें ये चीज़ें रोकने वाली ना हो। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल इसके साथ मिलती जुलती आयत मुबारका, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क्या तुम्हें ये बातें, यानी मालो मता, इसी तरह से कारोबार और मकानात जिनके अंदर तुम रहना पसंद करते हो, ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के और दीन के मुकाबले में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के मुकाबले में ज़्यादा अजीज़ है? अगर तो वाक़यातन ईमान यही कंडीशन है दिल की कि एक तरफ ये सारी चीज़ें हो और इन्होंने बंदे को अट्रैक्ट कर लिया हो, खींच लिया हो, अल्लाह और उसके रसूल और दीन और जिहाद की वो परवाह ना करे, तो फिर फरमाया फतरब्बसू, अपने आप को रोक के रखो, फिर अपने आप को रोक कर रखो, हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह का फिर हुक्म आ जाए, अल्लाह फैसला फरमा दे, यानी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पर फिर कोई अजाब आ जाए, अल्लाह ना करे। तो भाइयों, ये वाज़े कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये दुनिया की चीज़ें हैं, ये तफाखुर का, ये ज़ेब व ज़ीनत का सामान है, और दुनिया के अंदर ही ये रह जाना है, इसकी कोई वक़्त नहीं। सबसे कम ज़िंदगी भाइयों याद रखें, वो इस मटीरियलिज़म की जहनीत की है। सबसे कम ज़िंदगी आप देख लें, हर चीज़ को क्या होता है? ज़वाल होता है, वक़्त ज़वाल का बायस बनता है। तो हर चीज़ को ज़वाल है, आप नई से नई चीज़ ले आएँ, थोड़े वक़्त के बाद ही क्या हो जाएगी? वो उसकी मार्केट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डॉल होती चली जाएगी। बस फिर इसी से तबीयत क्या होगी? उससे उचाट हो जाएगी, और फिर उसकी उस रिप्लेसमेंट के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे। तो भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि ये चीज़ें तफाखुर ज़ीनत का बायस है, इनके ऊपर तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए, तब भी बंदा गया। अगर एक बंदा घुमंड करना शुरू कर देता है, गुरूर करना शुरू कर देता है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी गुरूर हुआ, तकब्बुर हुआ, वो भी गया, वो जन्नत के अंदर ही नहीं जा सकता। और इसी तरह से अगर बंदे ने गफलत बरती अल्लाह की तरफ से, उसके रसूल और दीन और जिहाद की तरफ से, तो तब भी बंदा गया। तो भाइयों, ये बात याद रखिए। अच्छा, कुछ चीज़ें ये भी हैं कि वाक़यातन वो चीज़ें मकबूज नहीं हैं, बल्कि वो चीज़ें महमूद हैं। तो वो चीज़ें महमूद कब हो सकती हैं? मसलन शादियां हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत तादाद है जी निकाह फरमाए हैं। इसी तरह से औलाद की ख्वाहिश, ये भी कोई मकबूज चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें मकबूज कब होती हैं? ये चीज़ें बंदे के लिए हलाकत का बायस कब होती हैं? फितने और फसाद का बायस कब होती हैं? जब बंदा इनकी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर रह जाए। दुनिया का माल फी नफ्स ही बुरा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो क्या है? बुरा हो सकता है, उसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है। इसी माल के ज़रिए हम अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं, और इसी माल के ज़रिए इसको गलत इस्तेमाल करके हम अल्लाह ताला का गज़ब भी खरीद सकते हैं। इसी तरह से औलाद है या दीगर चीज़ें हैं मोहतरम भाइयों, असल चीज़ यही है कि हम उसका हमारे नीयत क्या है और हमारा अमल क्या है। तो जब हमारी नीयत और अमल दुरुस्त होगा तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए महमूद होंगी, और अगर हमारी नीयत और हमारा अमल दुरुस्त नहीं है तो भाइयों फिर याद रखें कि ये चीज़ें हमारे लिए हलाकत का बायस बन जाएंगी। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस बात को वाज़े कर दिया। और अल्लाह ताला ने भी बार बार इसको वाज़े कर दिया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल भी और तुम्हारी औलादें भी क्या हैं, तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। तो फितना क्या होता है? हाँ जी, जिसकी वजह से बंदे के हलाक होने, बंदे के तबाह होने, बर्बाद होने, उसकी कम अज कम आखिरत बर्बाद होने के चांस हो, वो चीज़ क्या होती है? फितना होती है। तो भाइयों, ये चीज़ें अगर हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इन सब चीज़ों को अल्लाह की राह में और हुस्ने आमाल की तरफ आना चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो भाइयों फिर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह तूने जो दिया है वो तेरी तरफ से इनाम है, वो तेरी तरफ से नेमत है। जो तूने नहीं दिया या अल्लाह वो तेरी तरफ से क्या है, वो भी, उस पर भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जो तूने देकर ले लिया है उस पर भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वो तेरी तरफ से क्या है? आजमाइश है। जो तूने नहीं दिया है उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है, इस वजह से नहीं दिया। तो भाई जब बंदा इस अंदाज से सोचेगा तो इंशाल्लाह उसकी दुनिया भी दुरुस्त गुजरेगी और इंशाल्लाह उसकी आखिरत भी बेहतर होगी और वो सिर्फ दुनिया के पीछे ही नहीं लगा रहेगा। और इस तरह से अल्लाह के रसूल साहब ने कुछ चीज़ों को जो है मरगूब भी करार दिया, महमूद भी करार दिया। जैसा कि अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया औरतों के बारे में कि मर्दों के लिए मैंने औरतों से बढ़कर कोई फितना नहीं छोड़ा, औरतों से बढ़कर कोई फितना नहीं छोड़ा। और दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और औरत जो है वो नेक औरत वो सबसे बेहतरीन चीज़ है दुनिया की। दुनिया के मता में से सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? औरत है। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक मता, नेक औरत है, अच्छा मता नेक औरत है। और फिर फरमाया खुशबू मुझे पसंद है, फरमाया औरत मुझे पसंद है। तो यानी ये जो चीज़ें हैं जब इनकी मौजूदगी में नीयत ये होगी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अमाल के अंदर बेहतरी, तो भाइयों फिर ये चीज़ें क्या होंगी? महमूद होंगी। और अगर ये चीज़ें हासिल करने के लिए हर नाजायज़ तरीक़ों को भी अपनाना शुरू कर देता है बंदा, तो फिर याद रखे भाइयों ये चीज़ें बंदे के लिए हलाकत का बायस हो सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत से हमें बचाए। और याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया है कि जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है ना, जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, हम तो कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये नहीं मिली, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसको हमा दुनिया, अल्लाह ताला उसको दुनिया से बचा लेता है, उसको दुनिया से बचा लेता है। दुनिया से बचाने से मुराद दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में घर नहीं करती। फरमाया ऐसे बचा लेता है जैसे तुम में से कोई बंदा अपने मरीज को पानी से बचाता है। एक बंदे को वो कोई जख्म लगे हुए हो, मरीज हो, तो क्या ख्याल है हम उसको पानी से बचाते हैं कि नहीं बचाते? फरमाया ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को दुनिया से, दुनिया के झंझटों से और दुनिया की मोहब्बत से क्या कर लेता है? उसको बचा लेता है। तो भाइयों अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। लेकिन ज़्यादातर इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ये चीज़ें मैं तो एक बल्कि मिसाल भी देता हूँ कि दुनिया की मिसाल भाइयों वो साए की है और दीन की मिसाल सूरज की है। किसकी है? दीन की मिसाल सूरज की है। अगर हम सूरज की तरफ मुंह कर लेंगे तो दुनिया जो है वो साए की मानद पीछे पीछे जरूर आती चली जाएगी, और अगर हम दुनिया की तरफ मुंह कर लेंगे तो भाइयों फिर हम क्या है वो दीन से दूर होते चले जाएंगे। तो और वो साया आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, हम उसको पकड़ भी नहीं सकेंगे। समझ आ गई बात की? तो दीन जो है वो क्या है? सूरज है। हमें सूरज की तरफ मुंह कर लेना चाहिए, दुनिया साए की तरह क्या आ जाएगी? पीछे पीछे आती चली जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए जो बात समझ में आए।